दिव्यांगम ट्यूब के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपसे मैंने कहा था कि मैं अपने अगले अंक में आपको कुछ ऐसे मोटिवेशनल लोगों से मिलाऊंगी जिन्होंने विकलांगता को न कि हराया है, बल्कि वो उन सकलांग लोगों के बीच में एक ऐसा नाम बनकर उभरे हैं कि लोग उनसे आज मोटिवेट होते हैं। इसमें पहला नाम है ऑस्ट्रेलिया के निकोलस जेम्स का। अब जानते हैं निकोलस जेम्स के दोनों हाथ यहां से नहीं है और कमर के नीचे से उनके दोनों पैर भी नहीं हैं। दोनों हाथ ना होना, पैरों का ना होना, आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के लिए जीवन कितना कठिन रहा होगा। माँ बाप कब तक करते हैं, किया उन्होंने। निकोलस थोड़े बड़े हुए, कोई एजुकेशन के लिए कुछ उनको राह नहीं दिखी, कौन उन्हें लाद के ले जाता। निकोलस ने अपना ही घर में थोड़ा बहुत पढ़ा। इसके बाद इतना निराश हो गए जिंदगी से कि एक बार उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश करी। सोचिए, एक व्यक्ति जो बिल्कुल जिंदगी से निराश है, उसी जब आत्महत्या से वो बच गए, तब उन्होंने एक बार सोचा कि क्या मैं कुछ कर सकता हूं, और उनके जीवन में एक नई रोशनी आई और उन्होंने जाके लोगों को जागरूक करना शुरू किया, ताकि जो कष्ट, जो पढ़ाई, जो शिक्षा वो नहीं ले सके, वो दूसरे लोग उसको ले सके और आगे बढ़ सके। पहले 5 लोग सुनते थे उनको, धीरे धीरे 10 हुए, 15 हुए, और आज वो एक ऐसे जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनको सुनने के लिए लाखों की भीड़ लगती है। लोग टिकट लेके उनको सुनना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि बस ये बंदा कुछ बोले, कुछ उसको सुनने के लिए उन्हें इतने विश्व के बड़े बड़े देशों से उनको बुलाया जाता है सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए। आज उनकी फैमिली है, उनके पास उनका बच्चा है और वो एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो निराशा आई उनके जीवन में, लेकिन उन्होंने उसको बदल दिया हौसले के रूप में। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने विकलांगता को, न केवल सैम कॉथर्न है, वो भी एक मोटिवेशनल स्पीकर है ऑस्ट्रेलिया के ही। उनका भी जब वो पैर उनके जिंदगी में पैरों पे से उनको लगा कि अब हम चल नहीं सकते हैं, तो उन्होंने अपने दिमाग और अपने बोलने के तरीके को ही एक इनोवेट कर लिया। उन्होंने उसी को अपना जरिया बना लिया जिंदगी को जीने का, और वो लोगों को जिंदगी देने लगे। सोचिए, जिसकी जिंदगी खुद भारी है, वो एक लोगों को जिंदगी दे रहा है। अमेरिका के राल्फ बॉन्ड हैं। राल्फ बॉन्ड भी जो हैं इस समय एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO हैं, संस्थापक भी हैं। उन्होंने सबसे पहले एक व्हीलचेयर बनाई थी और अपने फर्म की शुरुआत भी करी थी। आप ये सोचिए कि जब वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित थे और उसमें हड्डियों में बहुत दर्द होता है, उनकी हड्डियां काम करना कमजोर होती चली जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो व्यक्ति आज क्या कर रहा है, लोगों के लिए उपकरण बना रहा है, एक बहुत बड़ी कंपनी फर्म खोल चुका है। उसको भी तो कहीं ना कहीं से तकलीफें तो आई होंगी, उसको भी बहुत दिक्कतें आई होंगी, लेकिन आज वो एक नाम बन चुका है। क्रिस्टोफर रीव हैं, जाने माने इंटरनेशनल निर्माता और निर्देशक हैं, और वो भी एक फिल्म के दौरान एक घोड़े से गिर गए थे और उनको बाद में जो है उनके शरीर का जो एक अंग था वो इस तरह से घायल हो गया कि आगे चल के उनके लिए चलना भी बहुत मुश्किल होने लगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने न अपना निर्देशन जारी रखा, बल्कि उन्होंने एक विकलांगता के लिए लोगों को एक ऐसा NGO बनाया जिससे वो ऐसे लोगों की मदद कर सके जो अपने इलाज का, अपने उपचार का खर्चा नहीं वहन कर सकते हैं। तो उन्होंने जिंदगी को वो जी भी रहे हैं और दूसरों के लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन के जी रहे हैं। इसी तरह एक बहुत जाने माने नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये भी एक बहुत बड़े एडवोकेट और राजनीतिक थे। बाद में उन्हें कमर के नीचे से लकवा मार गया और वो चलने फिरने से
असहाय हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने दृढ़ मनोबल से लगातार उन्होंने मेहनत करी और बाद में वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। हेलन केलर, इनका तो नाम ही सिर्फ लेना ही पर्याय है। एक ऐसा व्यक्ति जो 1.5 साल की थी जब वो, उन्हें सुनाई नहीं देता था, उन्हें दिखाई नहीं देता था, और उन्होंने, उनके टीचर जो उनके साथ थी, उन्होंने उनको इतना मोटिवेट किया कि उन्होंने जिंदगी को जीने का नजरिया ही बना दिया। उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बैचलर की उपाधि ली, एजुकेशन करी, और एक ऐसी बहुत जल्दी ऐसी वो बनी जिन्होंने स्पीकर भी बनी और बाद में एक प्रसिद्ध लेखिका के रूप में भी उभरी। जॉन मिल्टन, अंग्रेजी के बहुत बड़े प्रख्यात कवि, जो जन्म से ही जिनके दोनों हाथ और पैर नहीं थे, स्कूल में लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उनका मनोबल, लेकिन उन्होंने हर स्थिति को तोड़ दिया और तोड़कर उन्होंने कॉमर्स में जाके ग्रेजुएशन करी और उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का यंग सिटीजन अवार्ड भी जीता। स्टीफन हॉकिंग्स, इनका तो नाम ही पर्याय है कि ये ऐसी बीमारी से ग्रसित है, इस प्रकार की दुर्लभ, कि उनके लिए हाथ, गर्दन के नीचे का पूरा हिस्सा वो चला नहीं सकते थे, मतलब ना चल सकते थे, ना हाथ उनके काम करते थे, और इसके बावजूद वो एक वैज्ञानिक, उनका दिमाग चलता था। उन्होंने अपने ब्रेन से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के रूप में आए और बहुत बड़े लेखक भी, उनकी बहुत सारी किताबें लोगों ने पढ़ी हैं। उम्मीद है कि ये जितने नाम मैंने गिन लिए हैं, ये सिर्फ एक लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों की संख्या में वो नाम है 5-7 जो मैंने आज लिए हैं, और ये नाम उन अरबों खरबों लोगों के बीच में मशहूर है। तो दिक्कतें तो उनको भी थी, लेकिन एक हौसला, एक जिंदगी जीने का एक जो जज्बा था, वो उन्होंने पूरा किया और उससे अपना नाम बनाया। तो दोस्तों, आज चलते चलते मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप दिव्यांगता से पीड़ित हैं तो कृपया उठें, अपने हौसले को और मजबूत कराएं और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। अब आपके साथ कोई चमत्कार नहीं हो सकता है, तो क्यों ना आप ही चमत्कार बन जाएं लोगों के लिए। किसी ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि माना तन से मैं विकलांग हूं, माना तन से मैं विकलांग हूं, अक्ल से तो तुम भी हो। हमारे सोच में जो फासले हैं, वजह मेरे बुलंद हौसले हैं। लाचार नहीं, मैं सक्षम हूं, किसने कहा कि मैं तुमसे कम हूं। अपनी दृढ़ता का सबूत हम भी दे आए हैं, मेडल तो हमने भी कई बार पाए हैं। मजाक अगर तुम कभी हमारा उड़ाओगे, याद रखना जिंदगी में कहीं ना कहीं तो तुम भी लड़खड़ाए होगे। चाह ही जीवन की सरिया है, अंगे तो उनको बस पूरा करने का एक जरिया है। किसी ने बहुत खूब लिखा है और उसी इन्हीं लाइनों को, उस कवि की इन पंक्तियों को आप याद रखें और याद रखकर एक बार फिर से उठें और एक नई सुबह के साथ अपने जीवन की तैयारी करें। धन्यवाद।